वेलकम टू आवर चैनल। तो बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमबीबीएस ऑनर्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2022 के बारे में। काफी सारे डाउट आ रहे हैं तो ये वीडियो मैं बना रही हूँ ताकि सारे ही क्वेरी सोल्व हो जाए। सबसे इम्पोर्टेंट डाउट तो यहाँ पे ये है कि आपका जो ये एंट्रेंस होता है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए, ये क्या आपका सेपरेट होगा या फिर नीट के थ्रू होगा। तो यार देखो, ये आपका सेपरेट होगा, ठीक है, नीट के थ्रू नहीं होगा। अगर होता तो अब तक नोटिफिकेशन आ जाता। ठीक है, सेपरेट होगा, नीट के थ्रू नहीं होगा। इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे? एप्लीकेशन फॉर्म अभी देखो मेरे हिसाब से प्रिडिक्टेड है कि अप्रैल या मई में रिलीज हो जाएंगे। तो अप्रैल और मई दोनों ही मंथ्स में आगे कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, अब बात करें दोनों ही केसेस में बता रही हूँ, बीएससी नर्सिंग का भी और पैरामेडिकल का भी। ठीक है, एग्जाम डेट क्या होगी? तो जुलाई तक एग्जाम शिफ्ट हो सकता है, जुलाई एंड वीक, और मे बी अगस्त का फर्स्ट वीक। ठीक है, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। कभी सोचो कि सितंबर अक्टूबर में होगा। रीजन क्या है? क्योंकि आपको पता होगा, मैंने शेयर भी किया था कि वेस्ट बंगाल का आपका बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है 2022 के लिए। कब हो रहा है? 15 मई को हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्रेंस हो रहा है, एग्जाम डेट है ये। तो यहाँ पे अगर हो रहा है तो आपका भी इतना डिले नहीं होगा, जुलाई तक हो जाएगा। ठीक है, और वो डिपेंड करता है सारा का सारा कि आपकी अप्रैल में रिलीज हो रहे हैं फॉर्म या मई में। ओके, आगे डाउट आ रहा है कि अगर कोई लड़की है, वो दोनों ही फॉर्म फिलअप करना चाहती है तो क्या फिल कर सकती है? सेंटर में प्रॉब्लम आई तो, कि कहीं आपका एग्जाम एक ही दिन हो जाए और इनके जो सेंटर है वो भी अलग अलग हों। तो ऐसा नहीं होता है, आप फिल कर सकते हो। 99% केसेस में ये होता है कि आपको एक ही सेंटर अलॉट होता है। ठीक है, टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग आपकी दोनों ही केसेस में डिफरेंट रहती है। मतलब कि सुबह आपका बीएससी नर्सिंग का पेपर होता है, शाम को आपका पैरामेडिकल का पेपर होता है। आगे बात करते हैं जो अदर डाउट आता है उसमें कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस के रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सिर्फ 12th आती है या 11th नहीं आती, ऐसा गूगल पे बता रहे हैं। तो क्या ऐसा ही है या नहीं? और लास्ट टाइम अभी मैंने आपका पेड कोर्स जो था उसमें फ्रॉक का चैप्टर प्रोवाइड किया, फ्रॉक का टॉपिक का लेक्चर दिया था मैंने। तो काफी सारे बच्चे बोल रहे थे कि दी तो आपका सिलेबस में ही नहीं है, तो आप क्यों प्रोवाइड कर रहे हो? आपको किसने बता दिया कि सिलेबस में नहीं है? देखो, जो भी 11th और 12th की पीसीबी एनसीईआरटी के अंदर चीजें हैं, चाहे वो नीट में आती हो या नहीं आती हो, फ्रॉग नीट में नहीं आता है पर इसमें आएगा। ठीक है, अर्थ फॉर्म नीट में नहीं आता है पर इसमें आएगा। कम्युनिकेशन चैप्टर होता है फिजिक्स में एक, वो आपका नीट में नहीं आता है बट इसमें आएगा। ठीक है, सिलेबस के रिगार्डिंग कंफ्यूजन मत रखो। 11th एंड 12th दोनों की पीसीबी आती है। अब काफी सारे बच्चे पूछते हैं कि इनमें से कोई एक कर ले तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा? तो मेरे हिसाब से यार देखो, कोई इतना परफेक्ट नहीं होता है कि मान लो अगर 50-50% दोनों में से आता है सिलेबस में से, ये वाला 100 नंबर का पेपर है तो आपके एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, 100 नंबर का पेपर है, 50 क्वेश्चन 11th से आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन आपके 12th से आ रहे हैं। तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होता जो पूरी 11th को या एक सब्जेक्ट को, 11th या 12th को, इनमें से एक को अच्छे से कर लेगा और पूरे 50% ही स्कोर करेगा। ठीक है, ऐसा कोई नहीं होता। इसमें 50% में से ना आप 30 to 40 ही ला पाओगे। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अभी आप सारा ही करो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि इजी चैप्टर होता है लेकिन वो बहुत लेंथी होता है और वहां से क्वेश्चन नहीं आते तो हम छोड़ देते हैं। कई बार छोटा टॉपिक होता है बट थोड़ा सा रट्टाफिकेशन वाला होता है तो हम छोड़ देते हैं। तो ये चीजें नहीं करनी है। ओके, यहाँ पे एक और चीज ध्यान में रखो कि आपका 90 मार्क्स का पेपर होता है पैरामेडिकल के लिए, 100 मार्क्स का पेपर होता है आपका नर्सिंग के लिए। तो यहाँ पे 100 में क्या एक्स्ट्रा हो गया? 10 मार्क की यहाँ पे जीके आती है। ठीक है, 10 मार्क्स की जीके आती है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं अगली चीज के बारे में जो कि थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। तो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज थी ये, बेसिकली ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी एक दो बार शेयर किया है, एक बार पहले किया था और एक बार आज फिर से किया है। देखो यार, यहाँ पे क्या बोला गया है, ये एक आपका अदर कोई यूट्यूब चैनल है, उसका लाइव स्ट्रीम का, लाइव जो चैट होती है ना, उसका स्क्रीनशॉट है। बेसिकली लक्षिता हमारी यूट्यूब सब्सक्राइबर है, उनको हमारे चैनल से हेल्प मिली है जीके के लिए। जीके के जो मैंने आपके यूट्यूब चैनल पे फ्री वीडियोस प्रोवाइड किए थे 2021 सेशन में, वहां से काफी क्वेश्चन इनको एग्जाम में देखने को मिले थे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि फ्री कंटेंट से भी आपकी इतनी हेल्प हुई है। ठीक है, पेड कोर्स वाले बच्चों का कहना है कि
40 to 45 क्वेश्चन आप ही के पैकेज से थे, थोड़े से लैंग्वेज चेंज थे उनकी। तो इसका, इन बातों का मतलब मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आना मतलब बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सो बेसिकली अब हम बात करते हैं कि आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हो। थोड़ा सा मैं ये भी बता देती हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल से कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने पेड कोर्स ज्वाइन कर रखा था, काफी सारे ऐसे भी थे जो सिर्फ यूट्यूब चैनल से कनेक्टेड थे। सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि हमसे कनेक्टेड थे किसी ना किसी वे के थ्रू। तो यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स को एम्स अलॉट हुआ है, पैरामेडिकल के लिए भी और नर्सिंग के लिए भी। बेसिकली काफी सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे भी हैं जिन्होंने अदर एग्जाम्स भी दिए थे और उनमें एडमिशन लिया है, जैसे कि बीएमएमसी में आपका पैरामेडिकल हो गया, या फिर आईपी यूनिवर्सिटी से आपका पैरामेडिकल हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें आरयूएचएस की, तो वहाँ पे भी काफी सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। एंड देन अगर हम बात करें पीजीआई लखनऊ के बारे में, तो वहां पे भी सिलेक्शन हुआ है। अभी रोहतक की काउंसलिंग चल रही है, तो उसका अपडेट आते ही मैं आप लोगों को मेंशन कर दूंगी। अभी वेस्ट बंगाल में जो आपका 15 मई को एग्जाम है, उसमें भी काफी सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो बेसिकली यार देखो, हर एक बेनिफिट उठा रहे हैं हर कोई। आपको सिर्फ ये एक चीज से इतने सारे एग्जाम क्लियर हो रहे हैं, उसका मतलब बहुत ही ज्यादा है। तो देखो, अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हो वो इनफ है, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा, और बस। ठीक है, सीआरटी के साथ साथ में अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी अदर डाउट एंड क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 2021 के लिए ओपन राउंड कब होगा, इसके रिगार्डिंग काफी सारे डाउट आ रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग देखो मैं एक वीडियो डाल दूंगी। हालांकि मैं ऐसे वीडियो नहीं डालना चाहती हूँ, बट नोटिफिकेशन आ जाएगा मार्च के एंड तक। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जैसे ही आता है मैं आपको बता दूंगी, वीडियो अपलोड कर दूंगी कि उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी अदर डाउट एंड क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।